एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग की कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया होया, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है। शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया होया संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लेंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए ते कहीए बाहर नहीं कढ़ना तां भी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए तो फिर अंदर ना ले जाइए तां भी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियों ने यह तत्त कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उसदी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है। पर अंदर दा साडा की परिवार है, इसकी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भरमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप दे तैयारी करन लगे तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आप नूं प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, तुहाडे बच्चे हैगे ने, तुहाडी पत्नी भी हैगी है और परिवार दे च रहना भी तुहाडा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बकायदा दर्ज ने। आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। परिवार मेरे नाल हुंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही हुंदे, कोई नाल गया नहीं। मर्दाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं। पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये तो सुदाइयां वाली गल हुई। अक्सर संसार की दृष्टि दे भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्होंने पागल ही आख्या गया। कारण उन्हों के विचार, उन्हों के बोल समाज का हिस्सा नहीं बनते सन, व्यवहार का हिस्सा नहीं बनते सन। रोजमर्रा की जिंदगी विच उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे व्यवहार नूं, उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे, समाज का हिस्सा नहीं बनते, भगतां दे बोल भी समाज का हिस्सा नहीं बनते। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जाता है, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दी है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी दा जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईयां। आखण लगे, नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहंदा ही सी बई तू सुदाई है। अज मैनू भी कहना पेगा, ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलों वाले ने। परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मां ये ते सोचण दी गल है ना, ये ते मनुख दे मनण दी गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा। मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जाता है उहदे च मां है, पिता है,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਪਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਕ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਤਮ ਫਿਲਸਫਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਡੁਲਾਉਂਦੀ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਇਹ ਮਾਂ ਹੋਈ। ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, जैसे माँ बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रारब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जब कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा और लोभी मनुख
हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहते मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फाते आजम सिकंदर कहते ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करने वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटिया होया सी रेत दे च। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखिरी टुकड़ी दे च सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा। नेड़े चला गया, रेत दे च लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर किथे चले, किहड़े पासे गमन कीता? सिकंदर कहन लगा, फकीर साईं मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला, लंबी चौड़ी सेना लैके। तो फकीर कहन लगा, ठीक है, ये दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? आखन लगा, फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहन लगा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? कहते ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा है। समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी है। सिकंदर हैरान होया, सवाल ते अपनी थां ते खड़ा है, मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा, जे कलपत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? तां सिकंदर कहन लगा, फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हाँ, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहन लगा, ठीक है, पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा है, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा? गुस्से च आके सिकंदर कहन लगा, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहन देंगा जो मेरे कब्जे दे च ना होवे, जो मेरी पकड़ दे च ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा है हुण सवाल खत्म, पर नहीं, फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? ये तो ख्वाबो ख्याल दे च भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने कि इस तो अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? तो फिर सिकंदर कहने लगा, फिर मैं अपने घर जावांगा, आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा, आराम करांगा। फकीर कहने लगा, तू 100 पुआड़े पाके आराम करेंगा ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत विच लेटे हुए हैं, असी आराम करदे पे हां, जे तू आराम करना है ते आ इत्थे लेट जा, असी आराम दे चां। तू 100 पुआड़े पाके आराम करेंगा ते असी आराम दे चां, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा, तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते दे च ही दम तोड़ गया, उन्होंने आराम नसीब ना होया। मनुख दी कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते होंदी है, ते आराम उसे दिन नसीब होंदा है जद 4 मनुख चुक के चिता ते रख देंदे। इस तो पहले आराम किथे? भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है, आराम नहीं रह जाता। पर जे मन दे संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम दे च, ऐसा मनुख हर वक्त आराम दे च, उदी भज दौड़ दे च भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम दे च रखदा है, आराम देंदा है, सुकून देंदा है। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया, नानक जी ये तो गल समझ दे च आ गई कि जो मत है, श्रेष्ठ मत है, ये थोड़ी मां है, जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है,
ਅਸੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਕਰਮਨ ਲੈ, ਕਰਣੀ ਭਗਤੀ। ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਆਚਰਨ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਰਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਰੂਪੀ ਸੋਹਰਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, रूप अनूप पूरी आचार, जिच्चर वसी पिता के साथ, तिच्चर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में तां सर्ब सुख पाया। भगती नूं नार आख्या है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहते हैं ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान का जन्म तर्क तो है, संशय तो है, भगती का जन्म शरधा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हैं कि इस्त्री जगत दे शरधा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत दे ज्ञान प्रधान होंदा है। पर शरधा तो हीणा ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत के ऋषि मुनिया ने ये चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके ते ये अर्ध अंग हैं, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष नूं श्रद्धा ना मिल जाए, पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्मदाते पुरुष ने, और अंध विश्वास ते भटकदे होए जिहड़े मनुख ने, कहंदे ने इन्हां दे तादाद स्त्रियां दी ज्यादा होवेगी। क्योंकि श्रद्धा है, ज्ञान नहीं। पुरुष कोल ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। दोवें अधूरे रह जाते हैं। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे, मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे, चलण वास्ते पैर ना होवन, तां भी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। जद किसी मनुख दे अंदर, चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भगती दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वो मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है। चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भगती भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्जवल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। सरम सुरत दोए ससुर भय, करनी कामन करमन ले। मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है। भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जिवें उदम करके ही धन कमाईदा है, उदम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त दे च धन नहीं मिलता, मुफ्त दे च धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त दे च भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त दे च नहीं मिलता। कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असीं देखदे हां पिता दा कमाया होया धन पुत्र नूं मिल जांदा है, कई दफा दादे दा कमाया होया धन पोतरे नूं मिल जांदा है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी दा कमाया होया नहीं मिल सकदा। इस वास्ते संसार दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, क्योंकि धन ते दूसरे दा भी मिल सकता है। प्यो दा धन पुत्र नूं मिल गया, दादे दा धन पोतरे नूं मिल गया। धन दी लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म दी लाटरी नहीं निकलती। धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, आप कमाना पैंदा है, मेहनत करके कमाना पैंदा है। और ये निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार दे च धन वधदा जा रहा है,
ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਵੈਮ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਛਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸੰਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਵੈਮ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਧਨਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣੇ ਕਰ ਮਨ ਲੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿੰਜੋਗ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਢਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਲਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖੇੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ। ਗਿਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਰ ਹੁਮਾਮ ਰੋਜ਼ੇ, ਰਸੀਦ ਅਜ਼ ਦਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਦਸਤਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ
या अंबेरी कि अज खुशबू दी लावी जे तो मस्तम। शेख सादी साहब कहते मैं बोलिया उस मिट्टी नूं, आखिया दस तू मुश्की है, अंबर है, अंबेरी है, आया कीड़ा सेंट है, कीड़ा अतर है तू, क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता है। ऐ ते तू मिट्टी। मुश्की, अंबर, अंबेरी गजनी काबल दे जो अतर वरते जाते ने उन्हां दे नाम ने प्राचीन समय तो। गुफ्तम तू मुश्की अंबर या अंबेरी कि अज खुशबू दिलावी जे तो मस्तम। दसते सही तो मुश्की हैं, अंबर हैं, अंबेरी हैं, कौन है, क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता। शेख सादी लिख देन मिट्टी बोली बाओ गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलैकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। मिट्टी बोली ऐ शेख, ऐ फकीर साईं, मैं एक नाचीज मिट्टी हां। बाओ गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, गिले मिट्टी, मैं एक नाचीज मिट्टी हां। वलैकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, पर मैं एक खास समय तक फुल्लां दे कोल रही हां, फुल्लां दी जड़ां दे विच रही हां, फुल्लां दी संगत कीती है। जमाले हम नशे दरमन असर करद वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। फुल्लां दी संगत करके, फुल्लां दी नेड़ करके मेरे विच भी सुगंधी आ गई है, महक आ गई है, वरना मैं ते एक नाचीज मिट्टी हां। तो शेख सादी साहब कहन लगे मैं एक नाचीज मिट्टी दा पुतला, सतपुरुषां दी सोहबत करके ये गुणां दी सुगंधी मेरे अंदर पैदा हुई है। ये जो महक है ये मेरी अपनी नहीं, किसे तो मिली है। ये जो चमक दमक मेरे कोल है ये मेरी अपनी नहीं, मैनू किसे तो मिली है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सतपुरुषां दी जो सोहबत नसीब होई ये मेरी मंगनी होई, और संसारिक विकारां दा जो त्याग हो गया ये मेरा विआह होया। तो त्रिपता जी ने पूछ लिया पुत्र नानक, इस भक्ति रूपी कामण ने किसी संतत नूं भी जन्म दिता है? थोड़ी कोई औलाद भी है, थोड़ा कोई बच्चा भी है? क्योंकि परिवार बच्चे तो बिना भी ते अधूरा है। साहब कहते हाँ, सच संतत कहो नानक जोग, इस भक्ति रूपी कामण ने सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान होवोगे कि ईश्वर दे नाम भगत लोग रखते हैं। हुण मां बाप बच्चियां दे नाम रखते हैं, पर भगत रब दे नाम रखते हैं जो जगत पिता। ये गल उल्टी है। मां बाप बच्चियां नूं जन्म देंदे ने, भगत रब नूं जन्म देंदे ने। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा कहना, अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर दी होंद दा कोई पता भी नहीं चलेगा। ये ओ ही प्रगट करते हैं, उसकी होंद नूं, उसकी असलीयत नूं, उसकी वास्तविकता नूं जगत दे सामने रखते हैं। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है। कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील गुरु नानक दा कहना है, जिथे सतसंग होवेगा उत्थे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उत्थे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उत्थे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, भरालवत ते भरोसा होवेगा, उत्थे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी उत्थे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उत्थे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उत्थे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उत्थे परमात्मा आप होवेगा।